everyone, once again welcome back to the next session, and today we're going to talk about the second part of your vocabulary module. Not the module, basically root words में second part पर आ चुके हैं. तो कल हम लोगों ने एक root word से मैंने बोला था तो 3 वर्ड्स, बट शायद पढ़ा दिए थे तो 4 5 वर्ड्स. तो आपको बस ये सिखाया जा रहा है अभी कि कैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज को थोड़ा सा और एंजॉय कर सकते हैं और उससे डरना, बोर होना बंद कर सकते हैं, बिकॉज इट रियली इज लाइक अमेजिंग. अच्छा, वोकैबुलरी पे एक जोक सुनाती हूँ आप लोगों को. तो एक बार एक दोस्त ने पूछा कि अगर ये बोलना है कि वो कैब बुला रही तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे. तो उसके दोस्त ने बोला वोकैबुलरी, राइट. तो इतना गंदा जोक सुनाने के बाद आगे बढ़ जाते हैं, और आजकल ये इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल भी हो रहा है. लेकिन वोकैबुलरी का मतलब समझते हो ना, एक वर्ड को वोकैबुलरी नहीं बोलते हैं. किसी भी बंदे को, किताब को, लोगों को, ग्रुप ऑफ पीपल को कितना रेंज ऑफ वर्ड्स हैं, मतलब उनके शब्दों का, ज्ञान का क्या लिमिट है, उसको वोकैबुलरी बोलते हैं. और आज हम एक बार फिर से रूट वर्ड्स पे काम करने वाले हैं. तो फटाफट से बढ़ते हैं, देखते हैं अपना सबसे पहला वर्ड विच इज बेन. नाउ दिस वर्ड इज अ वेरी पॉजिटिव वर्ड. ये जो हमारा वर्ड रहता है ना, जब भी कहीं लगता है तो आपको एक पॉजिटिव मीनिंग देता है यार. इट्स अ वेरी काइंड वर्ड आई बिलीव. मतलब ऐसा करता है कि मुझे तो ऐसा याद भी नहीं आ रहा है इससे कोई नेगेटिव वर्ड. सो बेसिकली जब आप देखोगे BENE, pronunciation is Latin में I believe the pronunciation must have been bene, but with English it has become ben. Now इसका meaning होता है well, अच्छा, पॉजिटिव, गुड. नाउ देखो, आपने कई सारे वर्ड सुने होंगे, और अभी सबसे पहले ये 3 एग्जाम्पल दिखाती हूँ और बताती हूँ उसके बाद. देखो बेटा, कॉमन है बेनिफिट. देखो यहाँ का बेने यहाँ दिख रहा है, बेनिफिट. बेनिफिट किसकी बात करता है? जब अच्छा होता है, कुछ वेल होता है. तो प्रॉफिट या फिर एन इवेंट टू रेज मनी. तो व्हेन समथिंग गुड हैपन्स टू यू, फॉर यू, ऐसा भी तो कहा जाता है ना, ईट स्पिनच, इट विल बेनिफिट योर हेल्थ. तो स्पिनच क्या करेगी? आपकी हेल्थ का फायदा करवाएगी, प्रॉफिट करवाएगी. सो बेनिफिट कम्स फ्रॉम बेन. नेक्स्ट यू सी बेनाइन. अगर आप किसी चीज को, जनरली मेडिकल में बहुत यूज होता है ये वर्ड. बेनाइन का मतलब हो जाता है हार्मलेस, कोई चीज जो नुकसान नहीं पहुंचाती है या बड़ी काइंड होती है. तो जब भी कोई इंसान तुम्हें बहुत दयालु लगे या बहुत सौम्य लगे, वेल बिहेव्ड लगे, अगेन वेल कम्स इन एक्शन, राइट. बेन लगा हुआ है, बेन का मतलब वेल होता है. एंड यू से benign, that basically means kind, well behaved. You can also say very polite. तो ऐसे लोगों को ही such a benign person, कितना दयालु आदमी है. तो benign, pronunciation पर ध्यान दीजिएगा, benign. The next one is benediction. This is a blessing. You're talking about blessing. किसी को आशीर्वाद दिया गया है, किसी को अच्छी दुआएं दी गई हैं. आशीर्वाद के साथ साथ दुआ देना, इन सब चीजों के लिए हम यूज करते हैं बेनाइन. अब मैं आपको एक और वर्ड बताती हूँ इसका, बेनिसन. ये वर्ड लेकिन मैं नहीं सिखाऊंगी, आप खुद पढ़ के आइए. बेनिसन वर्ड है आपका. बेनिसन वर्ड हो गया, बेनेडिक्शन हो गया, बेनिफिट हो गया, बेनाइन हो गया. देयर आर अ लॉट ऑफ अदर वर्ड्स. आई थिंक आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एज मच, लेकिन इससे भी बहुत सारे अच्छे वर्ड्स मिलेंगे आपको, ठीक है. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो हमारे, देखो ये शायद मैंने आपको कल पढ़ाया भी था. ये बात करता है ग्रेटनेस की. ग्रेटनेस से महानता भी थोड़ा सा, बट ऑल्सो लाइक साइज में अगर आप बात करो किसी चीज के बड़ेपन की, साइज एंड महानता. तो ये आता है आपके वर्ड मैग्नस से, जो कि लैटिन वर्ड है, और इसका मीनिंग क्या होता है? ग्रेट मैन. तो जो लैटिन वर्ड था दैट वाज अबाउट ग्रेट मैन, महानता की बात कर रहा था. फिर तुम्हें कल मैंने मैग्नानिमस पढ़ाया था अगर याद हो तो. यहाँ पर देखो मैग्नानिमिटी, पहला वर्ड उसी से जुड़ा हुआ है. ये क्या है? ये नाउन है. और मैग्नानिमस क्या है? एडजेक्टिव है, क्वालिटी बताएगा, ठीक है. तो द क्वालिटी ऑफ बीइंग जेनरस एंड फॉरगिविंग, जिसका दिल बड़ा है और जो दयालु है, जो माफ कर देता है, उसे हम मैग्नानिमस बोलते हैं. मैग्निफिसेंट, लेकिन अब ये बात कर रहा है
साइज में बड़े होने की, किसी चीज की ह्यूजनेस की। सो स्प्लेंडेड इन अपीयरेंस एंड ग्रैंड। तो जैसे मान लीजिए कि आप किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं तो आपको देख के कैसा लगता है कि यार क्या लग्जूरियस चीज है, शाइनी है, बहुत बड़ा है, इट्स लग्जूरियस ऑल्सो, है ना, मतलब एक एलीट टाइप की जगह लगती है वो, डेकोरेशन से लेकर के, प्लेस से लेकर के। तो ऐसी बड़ी जगहों को जो हमें उच्च कोटि की लगती हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं, मैग्निफिसेंट। कभी कभी किसी का परफॉर्मेंस हमें ऐसा लगता है, किसी की कोई एक्ट हमें लगती है कि यार ये तो बहुत बड़ी चीज है, तो हम बोलते हैं यार व्हाट अ मैग्निफिसेंट जॉब, क्या बढ़िया काम किया है तुमने, मतलब बहुत बड़ा काम किया है तुमने, तो मैग्निफिसेंट। नेक्स्ट आप देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ द सिचुएशन। What was the magnitude of the accident? तो जैसे कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कभी लड़ाई हो जाती है, कभी कभी आर्ग्यूमेंट होता है, तो लोग पूछते हैं अरे किस लेवल की झगड़ा था, या किस लेवल का एक्सीडेंट था, ज्यादा छोटे लोग हैं, इस तरह से बात होती है, राइट। तो ये जो लेवल पूछने की बात है, द साइज और एक्सटेंट और इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग। What's the magnitude of this discussion? Can we have it tomorrow? यानी कि ये जो डिस्कशन आप अभी करना चाह रहे हैं ये कितना जरूरी है, इसको कल कर सकते हैं, आज मैं थोड़ी सी ऑक्यूपाइड हूं। तो हमारे पास आ जाता है हमारा वर्ड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किसकी बात कर रहा है, जब तुम किसी चीज का महत्व कितना है या किसी चीज का एक्सटेंट कितना है ये समझना चाहते हो, तो वहां पर तुम यूज करते हो अपना वर्ड मैग्नीट्यूड। Moving on everyone, the next word is circum. Circum जो है तुम्हें अब तो समझ आ गया होगा ये किसकी तरफ लेके जाएगा। Circum का मतलब होता है राउंड और अराउंड, और सर्कम से और राउंड से जो पहली चीज दिमाग में आई वो कहाँ आई, सर्कल। क्या वर्ड आया, सर्कल। सर्कल क्या होता है, राउंड होता है। तो सर्कम वर्ड का मतलब ही होता है राउंड और अराउंड। नाउ आप देखिए यहां पर पहला वर्ड है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो, एनक्लोजिंग बाउंड्री ऑफ अ कर्व्ड ज्योमेट्रिक फिगर स्पेशली अ सर्कल। मुझे तो सर्कमफेरेंस सर्कल का ही पता था, लेकिन और भी कर्व्ड फिगर्स होते हैं। तो ये जो इसका पूरा तुम एरिया जो कैलकुलेट करते हो, बाप रे, लाइन के ऊपर लाइन नहीं खींच सकती मैं यार, मतलब आई एम रियली बैड एट इट। मेरी ड्राइंग खराब है बच्चों। तो एनीवे, तो सर्कमफेरेंस तुम समझ गए ना, सर्कम मतलब राउंड की बात कर रहा है, फेरेंस यहाँ पर एरिया की बात कर रहा है उसके। तो सर्कम जब भी लगेगा तो समझ जाना गोल की बात हो रही है। अभी देखो सर्कम नेविगेट करना, सर्कम नेविगेट का मतलब हो गया to travel completely around somewhere or something, especially by sea or in space. आपने सुना होगा कि वो चांद के अराउंड परिक्रमा कर रहा है, the rover is circumnavigating around the moon. circumnavigate का मतलब उसके गोल गोल घूमना, तो दैट इज कॉल्ड सर्कमनेविगेटिंग। कभी कभी हमारे दोस्त होते हैं वो हमारे घर के आसपास घूम रहे होते हैं, अंदर नहीं पहुंच पा रहे होते, कहाँ है, और हम उनको बोलते हैं स्टॉप सर्कमनेविगेटिंग द लोकेशन, जस्ट गो इनसाइड, यानी कि गोल गोल घूमना बंद करो उसके आसपास और सीधा अंदर जाओ। अब देखो सर्कमस्पेक्ट, किसी चीज को जब आप, स्पेक्ट का क्या मतलब होता है पहले याद करो। स्पेक्ट वर्ड जो है ये सीधे बात करता है वॉरी और अनविलिंग टू टेक रिस्क, कॉशियस इन ऑल एक्शंस एंड डिसीजंस। सर्कमस्पेक्ट, स्पेक्ट का मतलब ये हो जाता है बेटा किसी चीज को ध्यान से देखना, इंस्पेक्ट से जोड़ो इसको, राइट। स्पेक्ट, स्पेक्यूलेशन, ये सब क्या, ध्यान से देखना, गौर से देखना। अब अगर मैंने तुम्हें कहा कि बेटा ये सवाल सॉल्व करो, यहाँ x लिखा है इसको सॉल्व करो, और तुम इसको टच नहीं कर रहे हो, तुम कह रहे हो नहीं नहीं ये इधर नहीं जाऊंगा, इधर नहीं जाऊंगा, तुम यहाँ इसको ध्यान से देख रहे हो, ये गोल 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 गोल, ये x कैसा क्वेश्चन हो सकता है, इसके आसपास जाना है, टच नहीं करना है। तो जब हम किसी प्रॉब्लम के, किसी सिचुएशन के गोल गोल घूम रहे होते हैं, आई एम जस्ट circumspecting, I am not sure if I want to get involved, मैं बस इस मुद्दे के को बाहर बाहर से समझने की कोशिश कर रही हूँ। तो मुद्दा हो, सिचुएशन हो, प्रॉब्लम हो, कोई सवाल हो जिसको तुम बाहर बाहर से समझने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ लिख देती हूँ बाहर से समझना, या कहते नहीं है टटोलना, आदमी टटोल रहा होता है सिचुएशन को कि डू आई नीड टू गेट इन्वॉल्व, इसमें मुझे घुसना चाहिए या नहीं, तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं अपना वर्ड सर्कमस्पेक्ट। अब एक और चीज होती है जो ह्यूमंस की बड़ी पुरानी आदत है, गोल गोल बातें करना, मुद्दे की बात पर नहीं आएंगे तो उसको क्या कहते हैं भाई, गोल गोल बातें मत करो, डू नॉट सर्कमलोक्यूट। लोक्यूट वर्ड इज रिलेटेड टू टॉकिंग,
लोक्यूट भी एक रूट वर्ड है, जो कि बात तुम्हें पता होगा, लोकेशियस एंड ऑल ऑफ दैट, एलोक्यूशन, इन सारे वर्ड्स लोक्यूट से बनते हैं। तो लोक्यूट का मतलब होता है बात करना, रिलेटेड टू टॉकिंग एटसेट्रा। सर्कम लोक्यूट यानी गोल गोल बातें करना, भैया डू नॉट सर्कम लोक्यूट, कम टू द पॉइंट, राइट। अच्छा, एक तुमने सुना होगा वर्ड परिक्रमा करना, तो उसके दो वर्ड्स होते हैं, परएम्बुलेट, एक हो जाता है परएम्बुलेट, लेकिन दूसरा वर्ड हो सकता है सर्कमएम्बुलेट, सर्कमएम्बुलेट। अब मैंने तुम्हें कल एम्बल पढ़ाया था, याद करो, एम्बल वाज अबाउट मूवमेंट, तो किसी चीज के गोल गोल घूमना, दैट इज सर्कमएम्बुलेटिंग। सो सर्कमलोक्यूटिंग, सर्कमएम्बुलेटिंग, सर्कमस्पेक्टिंग एंड सर्कमफेरेंस एंड सर्कमनेविगेट, ये सारे वर्ड्स तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम इन्हें यूज करो, शुरू करो और लोगों को समझा समझा के खुद अपना पक्का कर लो। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं यहाँ पर, फिल, अनदर वेरी ब्यूटिफुल वर्ड बिकॉज दिस टॉक्स अबाउट लव, एक पॉजिटिव वर्ड है। तो जैसे मैंने तुम्हें पहली क्लास में बताया था कि जो लोग ह्यूमन से नफरत करते हैं उनको हम बोलते हैं मिसैंथ्रोप, लेकिन जो लोग लोगों की भलाई के लिए चैरिटी करते हैं, एनजीओ चलाते हैं, एनजीओ को डोनेट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फिलैंथ्रोप। फिलैंथ्रोप क्यों बोलते हैं, क्योंकि एंथ्रोप माने ह्यूमन और फिल माने लव, तो पीपल लव फॉर ह्यूमन और ह्यूमैनिटी इज कॉल्ड फिलैंथ्रोपी। सो फिल का मतलब लव होता है। अब यहाँ पर ये ग्रीक वर्ड है, दिस मीन्स टू लव। मूविंग ऑन एवरीवन, यू सी फिलैंथ्रोपिस्ट, एक ऐसा इंसान जो कि ह्यूमैनिटी को प्यार करता है, उसके लिए अच्छा करना चाहता है। वन हु लव्स मैनकाइंड, वो इंसान जो ह्यूमंस को प्यार करता है। ऑफन इन्वॉल्व विद चैरिटेबल कॉजेज, यानी कि चैरिटी के लिए डोनेट करता है। जितने भी ऐसे कॉजेज हैं, कॉजेज समझना यहाँ पर बेटा, देखो एक कॉज होता है कारण, और जब हम कॉजेज की बात करते हैं तो जैसे आप देखिए हमारे पास बहुत सारे आजकल एसिड अटैक विक्टिम्स हैं, हमारे पास रेप विक्टिम्स होते हैं, हमारे पास ऑर्फन्स होते हैं, हमारे पास हैंडीकैप्स होते हैं, कैंसर पेशेंट्स होते हैं। तो बहुत सारे लोग बहुत गरीब होते हैं और उन्हें भी इलाज की ज़रूरत है। सरकार काफ़ी हद तक करती है, बट और कौन करता है, फिलैंथ्रोप्स करते हैं, बिकॉज दे वांट टू। स्ट्रे एनिमल्स के लिए कितना करते हैं, उन्हें खाना खिलाने से लेकर के बड़ी बड़ी एनजीओज चलाने तक, सड़क पे पड़े जानवरों का इलाज करने तक बहुत सारे काम करते हैं आपके ये फिलैंथ्रोप्स। तो फिलैंथ्रोप यानी कि अच्छे समाज के अच्छे काम। तो ह्यूमन का मतलब ये मत समझना कि खाली जो इंसानों के लिए डोनेट करे, भाई इंसानों का मतलब समाज के लिए। और समाज के लिए क्या अच्छा होगा कि हमारे जानवर, पेड़, सड़क, घर, ये सब अच्छे रहें। तो इनमें से कोई भी ऐसा कॉज के लिए अगर डोनेट कर रहा है तो वो फिलैंथ्रोप हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो अगला वर्ड है फिलॉसफी। फिलॉसफी का मतलब, देखो मैंने तो फिलॉसफी ऑनर्स किया है और हमें सबसे पहली चीज यही सिखाई जाती है कि फिलॉसफी नाम कहाँ से आता है। तो बेसिकली जो ये सोफी लिखा है ना, इसका मतलब होता है सोफिया। ये सॉरी, इसका ओरिजिनल वर्ड होता है सोफिया। सोफिया का मतलब होता है नॉलेज या फिर विजडम। ये भी इंग्लिश वर्ड नहीं है। नाउ फिल जो है ये हमारा लव हो गया, तो लव फॉर विजडम का मतलब होता है फिलॉसफी। तो हम लोग कई बार कहते हैं ना कि आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द फिलोसफी बिहाइंड दिस एक्शन, कि मतलब तुमने जो एक्शन लिया है इसके पीछे से तुम्हारा क्या कारण था, फिलोसफी, लॉजिक क्या था। तो लव फॉर विजडम, और फिलोसफी का एक बहुत बड़ा और पार्ट होता है लॉजिक, राइट। ट्रस्ट मी, जो लोग फिलोसफी की पढ़ाई करते हैं, मैंने तो उस समय बहुत हल्के में ले लिया सब्जेक्ट को, बट आज तक मुझे उससे फायदे होते हैं। सो बेसिकली इफ यू हैव सम लव फॉर विजडम, नॉलेज, लॉजिक एटसेट्रा, you talk a lot in terms of philosophy, right? You understand philosophy deeper. Indian philosophy is pretty thick. Read about it. So ये आपका love for wisdom दिखाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फाइल वर्ड यहाँ पे दोबारा आ गया हमारे सामने, बिब्लियोफाइल। सो अब ये जो आपका वर्ड होता है बिब्लो, बिब्लो या बिबल, ये होता है बुक। इनका बाइबल भी इसी से निकलता है, ठीक है। बिबल का मतलब होता है बुक, बाइबल इज अ होली बुक। सो बिब्लियोफाइल कौन होता है, लवर ऑफ बुक्स, जिसको किताबें बहुत पसंद है। तो अगर आपको लगता है कि आप बहुत पसंद करते हैं किताबें, आपको रीडिंग आपका फेवरेट काम है, तो उसको आप बोल सकते हो इजीली, आई एम अ बिब्लियोफाइल और यू आर अ बिब्लियोफाइल, राइट। अच्छा, जब तुम लोग प्रोजेक्ट बनाते थे, पता नहीं तुमने बनाए हैं कि नहीं, बट बचपन में हम जब पूरा प्रोजेक्ट कर लेते थे तो एंड में बिब्लियोग्राफी लिखते थे। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है कि कौन कौन सी किताबों से मैंने रेफरेंस लिया है।
नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज अनदर, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि क्या होता है ना, इस वर्ड को ज्यादातर लोग एक डिफरेंट मीनिंग में देखते हैं. द वर्ड इज बेल. ठीक है, ये वर्ड है, पर BEL लिखा है मैंने, डबल एल नहीं लिखा. अभी मैं बेल बोलूं तो तुम्हें सुनाई देगा कोई साउंड घंटी वाला, बट इसमें जब तुम थोड़ा और डीप में स्टडी करते हो तो तुम्हें पता चलता है कि यार लैटिन में एक वर्ड है हमारे पास जिसका मीनिंग होता है वॉर. ठीक है, अब यहां पर आप जितने भी वर्ड्स देखने वाले हो ये सारे बात करेंगे फाइट की, वॉर की, लड़ाई की, झगड़े की. सबसे पहला वर्ड देखो यहां पर बेलिजरेंट. बेलिजरेंट, इसको आप BELL भी एक्चुअली लिख लो क्योंकि यहां पर सब में मुझे डबल एल ही दिख रहा है. खैर, सो बेलिजरेंट वो होता है भाई जो कि बस लड़ने को तैयार बैठा. ओ माय गॉड, सच अ बेलिजरेंट फेलो. इन दिल्ली मेट्रो यू मीट पीपल हु आर प्रीटी बेलिजरेंट. क्या है? रेडी टू फाइट. बस थोड़ा सा भैया शिफ्ट हो जाइए, अरे इतने में तो युद्ध हो जाएगा. तो यहाँ पर बेलिजरेंट जो आपका वर्ड है ये किसकी बात कर रहा है? लड़ने को तैयार, राइट? लड़ने को तैयार लोगों को हम बोलते हैं बेलिजरेंट. ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट वर्ड भी इसी की बात कर रहा है, बेलिकोस. बेलिकोस कौन होते हैं? जिनको पसंद बहुत है लड़ाई करना. जरूरी नहीं है कि वो लड़ रहे हैं, बट दे जनरली लाइक फाइटिंग. अब पुराने समय के जो आदमी होते थे भाई, वो तो वॉर पे ही रहा करते थे, आधे टाइम तो वॉर चल रही होती थी, उनको बड़ा शौक होता था फाइटिंग का. फाइटिंग लाइक वो ब्रेवरी वाली. ये मेट्रो के झगड़े नहीं, मेट्रो के झगड़े का जो इसका लेवल है वो बेलिजरेंट है, लेकिन जो बड़े योद्धा किस्म के लोग होते हैं उनको बेलिकोस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? बेलिकोस. प्लीज प्रोनाउंसिएशन ध्यान में रखिएगा, और इसके लिए आप एक्चुअली लिख लो योद्धा टाइप सिचुएशन में यूज करना. रिबेलियन, रिबेल. बेल देखो, रिबेल कौन होता है? देखो यहाँ पे अगर तुम रिबेलियन नहीं लिखोगे, रिबेल लिखोगे तो सिंगल एल आएगा ना. तो रिबेल का मतलब कौन होता है? विद्रोही, विरोधी, झगड़ालू, झगड़ने को तैयार. नॉट तैयार, बट जो घिसी पिटी बातें हैं शायद उनसे नहीं सहमत है, या फिर सही बात से भी नहीं सहमत है, तो कई बार लोग विद्रोह करते हैं, और विद्रोहियों को हम क्या बोलते हैं? रिबेलियन बोलते, रिबेल बोलते हैं, और जो वो करते हैं उसको बोलते हैं रिबेलियन. तो एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जब आप सरकार की खिलाफत करते हैं उसे कहा जाता है रिबेलियन. अब यहाँ पर जितने वर्ड्स मैंने तुम्हें आज सिखाए हैं ये सारे भी रिवाइज करना. अपनी पिछली व्हाट डू वी कॉल इट, पिछली क्लास के वर्ड्स को भी इकट्ठा करना, और रूट वर्ड को मैं यहाँ पर अब रोक दूंगी और तुमसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, मेरे बच्चे, प्लीज आप लोग भी अपनी अक्ल लगा करके वर्ड्स को ढूंढना, सीखना, समझना. 10 मिनट का एक गेम ही खेल लिया करो कि आज मैं इस वर्ड को समझने की कोशिश करूंगा. और प्रोनाउंसिएशन, अगर तुम बेलिजरेंट को बेलिजेरेंट बोलोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा और किसी को अच्छा नहीं लगेगा. सो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज थोड़ा सा ख्याल रखिएगा अपना भी और पढ़ाई लिखाई का भी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास. आपसे मिलते हैं लेकर के अगला. बहुत ही सिंपल सा एक सेशन प्लान किया है मैंने आप लोगों के लिए. होप टू सी यू इन दैट. थैंक यू, बाय बाय.